सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। महाराजगंज के सनौली सीमा पर मंगलवार की देर शाम नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से आ रहे 11 संदिग्ध लोगों को सीमा पर तैनात एसएसबी ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। एसएसबी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है और इनके पाकिस्तान में रहने और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि पकड़े गए पुरुष कश्मीरी मूल के हैं और ये कई साल पहले किसी आतंकी संगठन से जुड़कर पाकिस्तान चले गए थे और वहां आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इन पुरुषों के साथ 4 महिलाएं भी हैं जो पाकिस्तान की बताई जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सभी जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। एसएसबी ने इनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किया है। श्रावस्ती जिले में भिनगा से बहराइच आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पान की दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में दुकानदार की मौत हो गई है। घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि दुकानदार की मौत से आक्रोशित गांव वालों ने बस में आग लगा दी और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों पर पथराव भी किया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी तोड़ दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का सहारा लेना पड़ा। इलाहाबाद के झुंसी इलाके के गंगा किनारे से 5 शव और बरामद किए गए हैं। सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन ने इन शवों को गंगा से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये शव उत्तराखंड की आपदा में मारे गए श्रद्धालुओं के हैं। उत्तराखंड में आए सैलाब में कितने तीर्थयात्रियों की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा शायद कभी दुनिया के सामने आ पाए, क्योंकि इस बात को खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं कि मौतों के आंकड़े के बारे में सही जानकारी लगा पाना मुश्किल है। खैर, इस जलप्रलय में न जाने कितनों का अपनों से साथ छूटा। शवों के मिलने का सिलसिला केवल आपदाग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। सोमवार को इलाहाबाद से होकर गुजरने वाली गंगा में 5 और शवों को बरामद किया गया। गंगा में अब तक 15 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो शवों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर आगे भी लाश भी पड़ी है, मगर उसको जांच पड़ताल करने के लिए हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी लोग नहीं चाहते। उत्तराखंड से बह के आई है और बहुत बह के आई है। हजारों को ऊपर बह के कितनी गई लाश आगे कोई था नहीं है। कहते हैं कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको मौत के बाद उनके अपनों का कंधा नसीब होता है, लेकिन उत्तराखंड से बहकर आए इन शवों को क्या अपनों का कंधा नसीब हो पाएगा, कह पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल प्रशासन ने इन शवों की फोटोग्राफी कराई और उसे उत्तराखंड में बने आपदा नियंत्रण केंद्र को भेजा, ताकि अगर कोई परिजन इनकी पहचान करे तो यहां आकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। झूसी में गंगा नदी में 5 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उत्तराखंड से आना संभावित है। इनका इसमें से देखने से 3 पुरुष और 2 महिला प्रतीत हुई हैं। उनका डीएनए रखा जाता है और यदि कोई क्लेम करेगा तो मिलान किया जाएगा और इनकी फोटो जो है पेपर में दिए जाएंगे और उत्तराखंड में भी भेजे जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी चिंता इस बात की भी है कि अगर नदियों में आए दिन मिल रहे शवों को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया और इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो महामारी फैलने का खतरा है, जिसकी चेतावनी पहले भी दी जा चुकी है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। पहली बार भारत आई ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने उत्तराखंड में आई जलप्रलय का खौफनाक मंजर देखा। 11 दिनों तक भूखी प्यासी रही, बारिश का पानी पीकर किसी तरह दिन काटे, सेना की मदद से बाहर निकली। ये महिला अभी तक दहशत में है। हेमकुंड साहिब के दर्शन किए बिना रामपुर के बिलासपुर लौटी ऑस्ट्रेलिया की जोडी ली ने जलप्रलय में मौत का सामना किया। जोडी ली ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की रहने वाली हैं।
उसने बिलासपुर के गगनपुर निवासी संतोख सिंह से ऑस्ट्रेलिया में ही शादी की है। संतोख वहाँ कारोबार करते हैं। वे 13 मार्च को पहली बार अपनी ससुराल आईं। 14 जून को संतोख अपनी पत्नी और मां के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा करने गए थे। 14 की शाम जोशी मठ पहुँचे। अगले दिन शाम को 13 किलोमीटर की पदयात्रा कर गोविंद धाम पहुँचे। 16 जून की सुबह हेमकुंड साहिब जाना था। So many pictures are flashing in my mind. You know, the horrible video footages that I've seen, and never ever gonna forget this. This is gonna be in my mind for life. For life. I have very huge respect for the people of India. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। तभी सूचना मिली कि केदारनाथ में तबाही मची है और 4 किलोमीटर आगे का पुल भी टूट चुका है। हजारों की भीड़ में भी वो परिवार समेत गोविंद घाट लौटने लगे तो पता चला कि गोविंद घाट से पहले वाला पुल भी टूट चुका है। इसी भगदड़ में 5 लोग भी मर गए हैं। 11 तक पूरा परिवार वहीं फंसा रहा। खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। यहाँ से मैं और मेरी वाइफ जोटली ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये गए थे और मेरी मॉम थे और मामा जी और मेरे मामी थे। हम 5 लोग यहाँ से गए थे अपनी गाड़ी में, फोर्ड फिको में। तो वो वहाँ पे ये मतलब रास्ता ना बनने के कारण वहीं पे स्टक हो गई है। मगर ये ऑस्ट्रेलिया की थी, इनको प्रायोरिटी दी गई पहले, तो इस वजह से हम पहले आ गए। नहीं तो अभी भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी, हम 7-8 दिन वहीं पे रहे। सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहे, वही हम पीते रहे, क्योंकि जो पानी मेन पानी पाइप थी वो तो ब्लॉक हो चुका था। सभी के लिए हमने बारिश का पानी इकट्ठा करते रहे और अपना यूज करते रहे। इस बीच सेना के जवानों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था तो विदेशी महिला के अनुरोध पर सेना ने 11वें दिन उन्हें जोशीमठ पहुंचाया और 12वें दिन वे किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची। जोड़ीली के भाग्य में हेमकुंड साहिब के दर्शन फिलहाल तो नहीं लिखे थे, लेकिन मौत के मुंह से बचकर निकलना हेमकुंड साहिब के आशीर्वाद से कम भी नहीं है। मोबिन अली, रामपुर समाचार प्लस। राज्य में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद रानीखेत प्रशासन की नींद टूटी और प्रशासन ने 8 साल पहले खरीदे गए रेस्क्यू उपकरणों को बाहर निकालकर राजस्व और पुलिस कर्मियों को आपदा राहत बचाव के लिए गुर सिखाए। ये मॉक ड्रिल मजखाली के जंगल में दिन भर चला। रानीखेत में 8 सालों में कितने संयुक्त मजिस्ट्रेट और एसडीएम आए गए, लेकिन किसी ने 2005 में लाखों रुपए के खरीदे इन रेस्क्यू उपकरणों की सुध नहीं ली। मौजूदा युवा संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर इकबाल ने कोतवाली और तहसील में गोदाम में पैकिंग बंद कर रखे उपकरणों को निकलवाया और प्राइवेट प्रशिक्षकों की सहायता से राजस्व कर्मचारियों और पुलिस और फायर कर्मियों को आपदा बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिलवाया है। झटके में क्या यार, इसको आइडिया है। पैर मत चिपकाओ, उछल गया फायर वालों को भी चेक करना है। उत्तराखंड में आई तबाही का प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क और झिरना जोन के बंद हो जाने से पर्यटन से जुड़े लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। टूरिज्म गाइड, जिप्सी चालक, होटल व्यवसायियों के काम पर सीधा असर देखने को मिला है। वैसे तो हर साल मानसून के शुरू होने पर कॉर्बेट नेशनल पार्क को कुछ दिन के लिए बंद किया जाता है, लेकिन झिरना जोन खुला रहता था। लेकिन अब झिरना जोन को भी बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द पार्क और झिरना जोन को खोल दिया जाए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से सोमवार देर रात जीआरपी ने लोगों से वसूली करने वाले फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम नितिन कुमार शर्मा है। ये युवक लोगों से अपने आप को टीटी बताकर रौब झाड़ता था। बीते 15 दिनों से ये युवक रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटी बनकर वसूली कर रहा था। देर रात इस फर्जी टीटी को स्टेशन पर मौजूद एक दूसरे टीटी ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस फर्जी टीटी के पास से एक आई कार्ड और फर्जी नेम प्लेट बरामद किया है। कहाँ वसूली किया है? स्टेशन के बाहर ही वसूली कहीं नहीं की। आप तो ट्रेन में तुम वसूली करते हो, पकड़े गए ट्रेन में।
दूसरे कहाँ से पकड़ा तुमने? खाना खाने जा रहे थे कैंटीन में, खाना खाने जा रहे थे कैंटीन में, इसी साहब पकड़ा। फर्जी कार्ड तुम्हारे पास से बरामद हुआ है? फर्जी कार्ड नहीं थे, हमको प्लेट है। हाँ, नेमप्लेट कहाँ से बनवाई थी? स्टेशन से मिला था हमको, पूरा कुछ में पड़ा। बरेली में एक नवविवाहित जोड़े को जान का डर सता रहा है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्यार किया है और उसको शादी के धागे में बांधा है। अब इनका परिवार ही इनका दुश्मन बन गया है। प्यार की सीढ़ियां चढ़े सबर और रेनू अब मौत के साए में जी रहे हैं। थाने में खड़े इस प्रेमी जोड़े का कसूर बस इतना है कि इन्होंने प्यार किया और उसको परवान चढ़ाया। दोनों ने शादी कर ली, पर ये शादी दोनों के जी का जंजाल बन गई है। दोनों को मौत का डर है और मौत बनकर मंडरा रहे हैं इन्हीं के अपने। बरेली के सुभाष नगर थाना के रहने वाले रेनू और बरन सिंह ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और जान के दुश्मन बन गए परिवार वाले। हमारे घर वाले हमने लव मैरिज करी है, हमारे घर वाले को परेशान करे हैं। हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और हमने कोर्ट से भी सपोर्ट भी ले लिया। बस घर वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कल रात उन्होंने शाम को आके हम लोग के घर में घुसे, हाथापाई करी, हम लोग काफी चोट भी आई है। बस यही वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि या फिर तुम रहोगे या फिर हम क्या वजह? बस यही है कि हम लोग की थोड़ी कास्ट अलग है, मैं पंडित हूँ, ये ठाकुर है, इस वजह से वो मानने को राजी नहीं है। आराम से रह रहे परेशान मैंने लगातार धमकियाँ दे रहे थे, वो बेकारी गलौज कर रहे हैं और कल घर पे भी आ गए थे हमारे करने के बाद मान लेंगे, हमने कह रहे कि कोई बात नहीं, समझा दे जाएंगे, मानने को तैयार है। जान से मारने की धमकी तो दी ही और साथ ही लड़की के अपहरण का मामला भी दर्ज करा दिया। डरे सहमे इस प्रेमी जोड़े ने अपनी जान बचाने की अर्जी थाना सुभाष नगर में जाकर दी। मामला जब एसएसपी तक पहुंचा तो एसएसपी ने दोनों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। इन्होंने जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया उसके हिसाब से वो बालिग है 19 साल की और इनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाए। और उसी के दौरान जो है इनके माता पिता ने जो है एक अपहरण का मुकदमा जो है 741/13 जो है सुभाष नगर थाने में पंजीकृत करा रखा है। तो अब अगर ये अपना जाकर के बयान दे देगी और हाईकोर्ट वाला एफिडेविट दे देगी तो अपहरण वाला मामला भी खारिज कर दिया जाएगा। जाट बिरादरी अक्सर दो प्रेमियों के गले की फांस बनी है और इसमें न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं। कब तक समाज में ये बेड़ियां इंसानों को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर करती रहेंगी? आखिर कब तक? अनुप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।